सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। वो प्रकाश पुंज है तेरी अमर कहानी, प्रकाश पुंज है अमर तेरी कहानी। मातृवात्सल्य की धनी, औलादे प्रकाश। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है बाप दादा की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से और हमारी प्यारी मीठी दादी जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम दादी जी की और विशेषता का रसपान करें हमारी मीठी कुंती दीदी जी के मुख कमल से। जी दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनेंगे कि दादी एक कुशल प्रशासक। दादी जी के शब्दों में इन बातों को सुनते हैं। प्रशासनिक सम्मेलन में उद्गार व्यक्त करते हुए दादी जी ने कहा, एक कुशल प्रशासक शीघ्र निर्णय लेता है, जिससे सलाह लेने वाले आवश्यक कार्यों में लग जाए। एक प्रशासक को बहुत ही धैर्य चित्त होना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से बातों को सुनकर धैर्यता से निर्णय लेना चाहिए। सागर के समान एक प्रशासक में सहन करने एवं सर्व बातों को समाने की शक्ति होनी चाहिए। अच्छे प्रशासक के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। कुछ एक बातें प्रशासकों को ध्यान पर रखनी चाहिए। वो है, पहले तो मैं सभी को यह राय दूंगी कि हर एक समझे कि हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं। दूसरी बात, एक प्रशासक की वृत्ति में सदा यही हो कि हम सेवाधारी हैं। मुख्य प्रशासक को अपने साथियों के प्रति व अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं। तीसरा, प्रशासक को ध्यान रखना चाहिए कि जितना वे ईमानदारी से काम करेंगे उतना ही उन्हें लाभ होगा। चौथा,
आपसी विश्वास आवश्यक है। एक दूसरे का विश्वास निश्चय में बदल जाता है, और जब एक प्रशासक के पास सभी के लिए विश्वास और निश्चय है तो कार्य करने वाले कार्य को जवाबदारी से पूरा करेंगे, क्योंकि उन्हें यह खुशी होगी कि हमें यह कार्य पूरे विश्वास के साथ दिया गया है। पांचवी बात, एक प्रशासक का हृदय बहुत ही विशाल होना चाहिए। उसे बहुत ही उदार होना चाहिए ताकि दूसरे भी वैसा बने। यानी एक प्रशासक के अंदर कौन कौन सी बातें हो, तो दादी ने 5 बातों को हम सभी के समक्ष बताया। ये बता रहे हैं अभी रमेश भाई शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी, वर्ल्ड इंडिया स्पिरिचुअल ट्रस्ट, मुंबई। दादी जी में जहाँ असीम प्रेम की शक्ति है, वहां अपने प्रेम की शक्ति पर अटल विश्वास भी है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और दादी जी को मुख्य संचालिका के रूप में कार्यभार संभालना पड़ा, तो उनकी पहली संचालिका के रूप में पहली परीक्षा एक फोटोग्राफर भाई ने लिया। उस भाई ने ब्रह्मा बाबा की पार्थिव शरीर के साथ सब बहन भाइयों के अलग अलग फोटोग्राफ निकाले। पहले तो उसने सेवा भाव से कार्य आरंभ किया, परंतु बाद में माया के वशीभूत होकर उसने पैसे के बारे में लंबी चौड़ी बात सोच ली। दादी जी ने मुझसे पूछा, रमेश जी, इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि कानून की शक्ति तो इसमें नाकामयाब होगी, क्योंकि इसमें एक तो समय बहुत ज्यादा लगता है, तथा उसने अपने पैसे से ही सबके फोटोज निकाले हैं, तो कानून उसको मजबूर नहीं कर सकता है। फिर दादी जी ने उसके ऊपर ईश्वरीय स्नेह की शक्ति का प्रयोग किया। भाई भाई कह करके उसके दिल में ब्रह्मा बाबा के लिए जो अगाध स्नेह था उसको फिर से जागृत किया। आधे पौने घंटे के वार्तालाप से ही ईश्वरीय स्नेह से रंगे उस फोटोग्राफर भाई ने दादी जी के सामने सभी फोटोग्राफ्स नेगेटिव के साथ रख दिए। इस तरह जहां और कोई चारा नहीं था, वहां दादी जी के स्नेह की शक्ति की विजय हुई। तो हम सभी भी इस शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करना सीखें। वैसे भी कहा जाता है ना कि जहाँ ना पहुंचे कवि, ना पहुंचे रवि, फिर है अनुभवी। तो उस दादी की स्नेह की शक्ति का भी बहुत अच्छा अनुभव है कि दादी कैसे स्नेह रूप में आकर के सामने वाले को उन बातों को बतला देती थी और उनसे उस कार्य को न करे और सही ढंग से कैसे करे वो प्रेरणा भी दे देते थे। दूसरे हैं गोलक भाई आबू। आध्यात्मिक दर्शन के विषय में बहुत कुछ बातें जीवन में सुना करते हैं, परंतु वह अलौकिकता किसी विरले के जीवन ही परिलक्षित होती है। जब मैंने पहली बार आदरणीय दादी जी को देखा तो उनके जीवन की अलौकिकता की झलक देख करके न चाहते हुए भी मेरे मन में परमात्मा के प्रति आस्था एवं प्रेम जागृत हो गया, जो मेरे जीवन के लिए बहुत सही था। मेरा जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पण करने का आधार बना। प्रथम मिलन में ही दादी प्रकाश मणि की दृष्टि पड़ी, बड़ी सरलता से मेरे भविष्य को पढ़ लिया, जो मुझे मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने सहज ही मेरे भविष्य को जानकर मुझे मधुबन बेहद घर में ईश्वरीय सेवा का निमंत्रण दिया, जिसको सुनकर मेरा मन आनंद विभोर हो गया। इतनी बड़ी हस्ती
स्वयं मुझे सेवा अर्थ बुला रही है। यही उनके जीवन की उदारता एवं नम्रता का प्रतीक है। मैंने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मधुबन आ गया। दादी जी का सत्यनिष्ठ जीवन, परमात्मा के प्रति समर्पित हर संकल्प, बोल एवं कर्म आध्यात्मिक दर्शन के सर्व सिद्धांतों को सिद्ध करता है और मेरे जीवन का आदर्श है। दादी जी के शब्द हैं, नेतृत्व। नेतृत्व करने की भी कला है। नेतृत्व करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए सर्व के दिलों को जीतने की अति आवश्यकता है और तभी सर्व के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना भी रह सकती है। मैं सदा सर्व के प्रति धैर्य, शांति एवं प्यार भरी शुद्ध भावनाएं रखती हूँ। एकता को ध्यान में रखते हुए जहां तक हो सके मैं सर्व को संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हूँ। जो स्वयं को मालिक समझ देह अभिमान में आते, वे ना तो स्वयं संतुष्ट हो पाते हैं, ना अन्य को संतुष्ट कर पाते। तो अपने जीवन रूपी भवन को, हाँ देखिए वो भवन मिट्टी वाला नहीं, दादी ने बहुत अच्छा कहा कि अपने जीवन रूपी भवन को सादगी की नींव पर ही आधारित रहने दें। जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करें तो आप उनकी भावनाओं को समझें और आपसी प्रेम एवं सहयोग को बनाए रखें। कभी भी आपस में विवाद नहीं होगा। इसके लिए जिद और स्वयं को सिद्ध करने के संस्कार को मिटाना होगा। अब बता रहे हैं, डेनिस बहन यूएसए। कुछ समय पूर्व दादी जी अस्वस्थ थी। डॉक्टरों ने उनसे मिलने के लिए मना कर रखा था। भ्राता निर्वैल जी दादी जी से मिलने के उनके कमरे में जा रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे के मनोभावों को पढ़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ अंदर गई और दादी जी के सन्मुख बैठ गई। वे गहन योग में बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे शक्तिशाली दृष्टि भी दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सर्च लाइट के सामने और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मुझे अनुभव हुआ कि मैं लाइट से, शक्ति से भरपूर हो गई। आध्यात्मिक जगत में फरिश्ता बनकर ऊपर की ओर जा रही हूँ और मैं कुछ क्षणों तक उस श्रेष्ठ अवस्था में स्थित रही। फिर दादी जी ही मुझे नीचे ले आई। उसी तेजस्वी स्वरूप में मुझे जाने की इजाजत मिली इशारे से, किंतु सारा दिन मैं उस शक्तिशाली स्थिति में रही। उनका योग कितना महान है और कैसे अपनी श्रेष्ठ आत्मिक वृत्ति में स्थित हो। केवल दृष्टि द्वारा वे औरों को अद्भुत अनुभव करा सकती हैं। इस पर मेरा अनुभव बड़ा विचित्र रहा। राजू भाई आप, यानी मुरली वाले राजू भाई, दादी जी यथार्थ में त्रिकालज्ञ हैं। उनमें प्रत्येक आत्मा के प्रति स्नेह का सागर सदैव प्रवाहित होता है। वात्सल्य भरे शब्दों में उनके द्वारा दिए गए निर्देश छोटी सी सहज बात लगती है, पर वे दूरगामी भविष्य को देखकर ब्रह्मा वत्सों को उत्तरदायित्व बताती हैं, जो उनकी परख शक्ति की कसौटी पर शुद्ध सोना निकलता और वो सामान्य से दिखने वाली आत्मा के भविष्य के श्रेष्ठ होने की सूचना मात्र होती है। बसवराज भाई विश्व नवनिर्माण मासिक पत्रिका हुबली के हैं। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने जब पार्थिव जगत से विदाई ली तो सहस्त्र ब्रह्मा वत्सों ने खग्रास सूर्य ग्रहण की अनुभूति की, जो संस्थान के प्रति एक क्षणिक मनोभाव थे। परंतु शीघ्र ही कुछ पलों में दादी प्रकाश मणि जी ने नील गगन के मुक्तांगन में प्रवेश किया तो लगा
सूर्य रश्मियां उन्हें रथ पर लेकर आई है। प्रत्येक में नई आशा का संचार हुआ। दादी जी ने प्रधान होते हुए भी संचालन किया कि यज्ञ की प्रत्येक इकाई स्वयं के प्रति आवश्यक है। ये जो विश्वास था जो दादी जी को प्रत्येक के प्रति था, समय की उनमें अद्भुत प्रज्ञा है। हर कार्यक्रम में उनकी निर्धारित समय से पूर्व की उपस्थिति देखकर समझा जा सकता है। वाक शक्ति, निर्णय प्रज्ञा सराहनीय है। इतने विशाल वैश्विक परिवार में हर एक की बात को सावधानी से सुनकर परिशीलन करके समयोचित निष्पक्ष निर्णय देते मैंने अनुभव किया। अब दादी जी के शब्द हैं, हेडिंग है नम्रता। नम्रता व्यवहार की दूरी है, मधुर संबंधों की एक कड़ी है। वहीं अहमन्यता मानव को मानव से मिलने नहीं देती। आज दुख सुख की संवेदना, ये सब काल चक्र के क्रम में मात्र एक पल आते हैं। मानव को मानव से मिलने की फुर्सत नहीं है। यदि अवकाश मिल भी जाता है तो अपरिचित होने के कारण वो स्थान या सभागार से होकर भी उत्तरी दक्षिण ध्रुव बन जाते हैं। आज हर स्थान पर मैं का बोलबाला है जो हमें झुकने नहीं देता। यदि हमें असली मैं का ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो एक अनोखा चमत्कार हो जाए। अगले ही पल हम एक प्रभु पिता की संतान के रूप में आत्मीय रूप को देखेंगे। हमारे हृदय शुभ भावना, शुभकामना से भरपूर होंगे और नेत्रों में युगों की पहचान आ जाएगी, जिससे व्यवहार में नम्रता का संचार होगा और समस्त विश्व से जाति भेद, वर्ण भेद की संकीर्णता नष्ट हो जाएगी। अब दूसरा है स्क्वाड्रन लीडर अवकाश प्राप्त अशोक गाबा आबू। दादी जी की परख शक्ति एवं निर्णय शक्ति बेमिसाल है। अनेकों बार मैंने देखा है कि दादी जी प्रातः मुरली क्लास कराने के बाद जब ओम शांति भवन से पांडव भवन की ओर चल करके आती हैं, तो अलग अलग विभागों के भाई बहन रास्ते में ही दादी जी से विभिन्न आवश्यक विषयों पर संक्षिप्त चर्चा करके तुरंत निर्णय की आकांक्षा रखते हैं। दादी जी हर विभागाध्यक्ष अथवा टीचर की बात बारी बारी ध्यान से सुनते हुए मन ही मन उनकी आवश्यकता को परखते हुए साथ ही साथ तुरंत निर्णय देती जाती है। इस प्रकार कम से कम समय में सही निर्णय देने की शक्ति, एक कला उनमें देखी, जो बड़े से बड़े मिलिट्री कमांडर भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। काफी समय तक एयरफोर्स का अधिकारी रहने का अनुभवी होने के कारण उनकी इस अद्वितीय निर्णय शक्ति के हृदय से महिमा करते उनकी महानता को कोटि कोटि प्रणाम करने की इच्छा होती है। अब दूसरा है आत्म प्रकाश पाई ज्ञानामृत आबू। जैसे प्यार के सागर बाबा की याद आने पर कई बार नैन छलक उठते हैं, ऐसी पावनता की देवी प्यारी प्यारी दादी जी की याद आते ही नैन गीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मीठी दादी जी अति स्नेह की मूर्त है, अति सरल, सहज, मिलनसार, शीघ्र निर्णय क्षमता, क्षमा करने वाली, किसी का भी अवगुण चित्त पर न रखने वाली, बाबा की बाती फ्रॉक दिल, अथक सेवाधारी, लव और ला का बैलेंस रखने वाली तथा अन्य अनेक गुणों की भंडार है और माँ की बाती हमारी पालना करती है। तीसरा है एस नंदी, कलकत्ता। 1982 में
ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल स्तर पर भव्य आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया था। मेरा भवन ग्राउंड के समीप था। मुझे आवश्यकता बताई गई कि स्थान की मैंने उपयोग हेतु भवन की स्वीकृति दे दी। विद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जी पधारी। सामाजिक शिष्टाचार का निर्वाह करने हेतु मैं भी साथ साथ था। जब वह वापस जाने लगी, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। ये प्रथम अवसर था जब मैंने उनकी ओर देखा। अलौकिक चेहरा व दिव्य नेत्र थे। निराले सुख की अनुभूति हो रही थी और विस्मय बोध भी हो रहा था। क्या कलयुगी दुनिया में चैतन्य दिव्य मूर्ति हो सकती है? मैं अबोध बालक सा निहार रहा था। मुझ पर दिव्य रश्मियों की वर्षा हो रही थी। मैं भाव विभोर था। मेरी यह भाव समाधि तब टूटी जब दादी जी ने मुझे प्रसाद दिया और मधुर स्वर कानों में गूंज उठे, ये प्रसाद है। यही वो मंगलमय क्षण था जब अलौकिक शक्ति मात्र मुझे देख नहीं रही थी, मेरे अंदर भरी तमो प्रधानता का संहार कर रही थी, सतो प्रधानता का बीजारोपण कर रही थी। मेरे ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। मेरे जीवन के वो क्षण आज भी अमूल्य है। रमेश भाई, फोटोग्राफी विभाग, मधुबन। दादी जी के ओजस्वी स्वरूप और बोझ से स्वतः ही समस्या और परिस्थिति से मुक्त होने का अनुभव होता और उनके सानिध्य में गहन आनंद की अनुभूति होती है। दादी जी के शब्दों को सुने। समय, दादी समय के बारे में बता रही हैं। समय की सुव्यवस्था मन को सुव्यवस्थित करने हेतु अचूक औषधि है। प्रायः मानव जब कभी किए गए कर्म का परिणाम असफलता में देखता है, उसे पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है। प्रायः कारण की खोज करता है तो लगता है कि कहीं कुछ उचित छूट गया है। यदि किया गया कार्य समय पर नहीं किया तो हम उस उचित समय को वापस नहीं ला सकते, बल्कि प्रायश्चित करना पड़ता है। किंतु समय का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभु पिता शिव बाबा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो हमको भी परिवर्तन होना ही चाहिए। साधना के समय ही साधना होनी चाहिए। समय के साथ चलना ही सुख सौंदर्य का परिधान पहनना है। समय पर किया गया कार्य जहाँ मानव आत्मा को सफलता देता है, वही उसे महत्वपूर्ण भी बनाता है। यदि मनुष्य प्रायश्चित के क्षणों को चुनौती देना चाहता है तो समय की अवहेलना से बचना चाहिए। अनमोल क्षण एक भी छूट जाता है तो जीवन की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब है भ्राता सुंदरलाल भाई, दिल्ली। विश्व कल्याण की प्रेरणा स्रोत आदरणीय दादी जी दैवी सदैव गुणों व शक्तियों में पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अनुकरण करती और निमित्त भाव से हम सब भाई बहनों को भी अपने में प्रतिज्ञा करने व अपने द्वारा बाबा को सबूत देने की प्रेरणा देते। वो सदैव कहती, सच्चे दिल पर साहेब राजी। उन्होंने अपने आप को सत्यता, पवित्रता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति बनाकर विश्व ग्लोब पर बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा बुलंद किया। दूसरा, YM चितले, भूतपूर्व सचिव, सिंचाई एवं अभियांत्रिक विभाग, मध्य प्रदेश। दादी जी प्रभु प्रिय, सर्वप्रिय, लोकप्रिय हस्ती का नाम है। उनका चेहरा ही उनका दर्पण है। उनके नैनों में सदा सर्व के लिए स्नेह झलकता है।
पग पग पर सद्भावना, श्रेष्ठ विचार उनसे मिलते हैं। शुभकामनाएं देती दादी जी सदैव खुश मिजाज बुद्धि से भरपूर रहती हैं। निर्मल नयन तेजस्विता से संपन्न रहते हैं। उनकी सतत बहने वाली ज्ञान धारा प्रवाह को देख हम सभी को अपार हर्ष होता है। आत्म प्रकाश भाई, आप टोली डिपार्टमेंट। दादी जी का व्यक्तित्व एक अलौकिक दर्पण है। वे स्वयं सदैव सर्व की विशेषताएं व गुण देखते हैं, किंतु उनके सन्मुख जाकर उनकी पावनता के आगे सामने वाले को छोटी से छोटी कमी भी स्पष्ट नजर आ जाती है और वह स्वयं महसूस करता है, यही नहीं पुरुषार्थ करके परिवर्तन करता है। दादी जी स्वेच्छा से ही परिवर्तन चाहती है ताकि स्थायी हो, यानी जबरदस्ती कराओ तो थोड़े समय के लिए होता। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। स्वयं हल्के रह दूसरों को भी हल्का बना देते हैं। राम श्लोक भाई, आप एक नास्तिक को रूहानी दृष्टि देकर सच्चा आस्तिक बनाने की अदम्य शक्ति है, तो वह मेरी नित्य स्मरणीय शक्ति स्वरूपा दादी माँ में है। सभी धर्मों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने मुझे एक श्रेष्ठ स्वधर्म में सेकंड में टिका दिया। तुम शुद्ध, पावन, शांत स्वरूप आत्मा हो। उन्होंने बताया, यही प्रभु प्राप्ति का पहला सोपान है। उनके कुशल नेतृत्व और वात्सल्य व्यक्तित्व के कारण हर एक के दिल दिमाग पर उनका साम्राज्य है। डॉक्टर प्रताप, अधीक्षक, ग्लोबल हॉस्पिटल, आप। दादी जी प्रेम, शक्ति और नम्रता का एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। जब भी मैं अपने आप को दादी जी के सन्मुख पाता हूँ, विशेष ही चमत्कार होता है। सभी प्रश्नों, उलझनों का हल होता है। दादी जी की शक्तिशाली दृष्टि, अपनापन और प्रेम में सम्मोहित मुस्कान, सदा सभी के गौरवमय भविष्य और सुषुप्त शक्तियों की ओर ध्यान दिलाना, यही दादी जी के शब्दों का सार होता है। दादी जी मार्गदर्शन करते हैं, आज्ञा नहीं, हमारे लक्ष्य और आदर्शों की ओर अग्रसर होने की मधुर प्रेरणा देती हैं। दादी जी तो अपने आप में ही संपूर्ण समस्त संसार है और सभी को साथ लेकर सुखमय स्वर्णिम संसार का चित्रण कर रही है। वल्लभ भाई आबू, तपो मूर्ति दादी जी से एक बार अपने कार्य व्यवहार के संबंध में आज्ञा लेने गया कि दादी जी काफी भाई बहन बाहर आए हैं, इनके लिए आइसक्रीम तैयार करो। आज्ञा लेकर प्रबंध किया। स्वयं दवा खाने के लिए अपने कमरे में गया। दवा खा ही रहा था कि मेरा एक कृत्रिम दांत जो कुछ ढीला था एकाएक भोजन नली में अटक गया और उसे निकलवाने अहमदाबाद जाना पड़ा। उससे पूर्व दादी जी से मिला। उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ी। पीड़ा कहाँ चली गई ज्ञात नहीं। ऐसा लगा कि हमें कुछ हुआ ही नहीं। आत्मशक्ति से संपन्न होती गई। वो क्षण एक जीवन में करिश्मा कर गया। ऐसा महसूस हुआ दादी जी हमें छत्र छाया बनकर साथ दे रही है। सदा यही अनुभव होता कि बड़ों का स्नेह और दुआएं ही हमें आगे बढ़ाने में छत्र छाया का काम कर रही है। तो आज हमने दादी जी के देखा, समय, कुशल प्रशासक, नेतृत्व और नम्रता। इन चारों बातों पर दादी ने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को बताया कि कैसे हमारे जीवन के अंदर इनका महत्व होना चाहिए। और इसी से संबंधित हमारे भाई बहनों ने बताया कि दादी तपो मूर्ति, प्रेम की मूर्ति। दादी के अंदर के काफी गुणों का वर्णन भाई बहनों ने किया, जिससे हम जान सकते हैं कि दादी जी की एक सेकंड की दृष्टि मात्र से ही वो कैसे अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति दीदी ओम जी। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छे से हम सभी ने दादी जी की विशेषताओं का रसपान किया। तो चलिए अभी बाप दादा की याद में थोड़ी देर बैठते हैं। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर से हम मिलेंगे बारो सकाश चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में ठीक 8 बजे। तभी और एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, और भी आप लोगों को बहुत बहुत दुआओं का खाता जमा करने का एक और मौका मिल रहा है। तो हम सभी भाई बहनें अपने और भाई बहनों को जरूर जरूर मैसेज दे, तो कल हम ले आइए, तो जरूर उनका भी कल्याण हो सकता है। तो वो सरप्राइज रखे, कल हम देखते हैं, मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति।